दोस्तों अमेज़ॉन पर डेबिट कार्ड से अगर आप ईएमआई कराना चाहते हो किसी प्रोडक्ट की, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन उसके पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये भी क्वेश्चन होगा कि भाई क्या अकाउंट में उतने पूरे पैसे होने चाहिए? अगर मैं 30,000 का फ़ोन खरीद रहा हूँ तो क्या 30,000 रुपये मेरे अकाउंट के अंदर होने चाहिए? अगर मैं ईएमआई मिस करता हूँ तो क्या सिबिल खराब हो जाएगा? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होंगे। सारी चीज़ बताते हुए ये वीडियो आपको कंप्लीट करूँगा और दिखाऊँगा कि कैसे आप डेबिट कार्ड से ईएमआई करवा सकते हो कोई भी प्रोडक्ट को। अब जैसे मैंने चूज़ कर रखा है भाई एक फ़ोन, इसको मुझे खरीदना है, तो मैं क्या करूँगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पर आप देखेंगे, दिखाई दे रहा है 3333 पर मंथ 9 मंथ तक आप पटा दो, इसने बोला साफ-साफ। तो मैं क्या करूँगा, ये ऑल ईएमआई प्लान्स जो है इस पे क्लिक करूँगा। इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपकी तरह ही मेरा भी स्क्रीन खुलेगा, जहाँ पर मुझे तरह-तरह के बजाज फिनसर्व वगैरह सारे क्रेडिट कार्ड दुनिया भर के जो भी होते हैं, सारे दिखाई देंगे कि भाई इस पे इतनी-इतनी प्रोसेसिंग फ़ी है और आप क्रेडिट कार्ड से ईएमआई करवा लो। बट मुझे तो भाई डेबिट कार्ड से करवानी है, या फिर अमेज़न पे लेटर का भी ऑप्शन होता है, बट मुझे डेबिट कार्ड करवानी है। तो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज दिखाई देता है। देखो मैं आपको करके दिखाऊंगा लास्ट में कैसे करना है, लेकिन पहले समझते हैं कि एलिजिबिलिटी चेक कैसे करना होता है। तो ईएमआई डेबिट कार्ड करेंटली अवेलेबल ऑन दिस ने बोला एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक और फेडरल बैंक। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपका अगर एसबीआई बैंक है या सेंट्रल बैंक है, वहां पर ये डेबिट कार्ड ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इन्होंने साफ साफ बोला एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और फेडरल बैंक, इन्हीं बैंक्स में 5,000 से ऊपर के प्रोडक्ट के लिए डेबिट कार्ड ईएमआई अवेलेबल होती है। एसबीआई पर नहीं है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन मैंने कमेंट्स में देखे, काफी सारे लोगों के वीडियो में कि भाई एसबीआई पर है क्या, तो नहीं है। अब देखो आपको चेक करना है कि आप अब एलिजिबल हो या नहीं, तो क्लिक हेयर करो। जैसे ही क्लिक करोगे आपको बता देगा, देखो मैं एलिजिबल हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर डेबिट कार्ड ईएमआई ऑन फॉलोइंग बैंक पार्टनर। कौन सा? कोटक बैंक, डेबिट कार्ड ईएमआई। अब वो बोल रहा है कि भाई कितने तक का प्रोडक्ट आप ले सकते हो वो चेक करो। ठीक है, अभी मेरे डेबिट कार्ड अगर मैं देखूँ इस बैंक में तो 100-150 रुपये ही पड़े होंगे, पर मुझे चेक करना है कि मैं कितना तक का प्रोडक्ट ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक नया मैसेज टाइप करूँगा। अब देखो इस फोन से मैं मैसेज टाइप करता हूँ। इन्होंने बोला 5676 पर मुझे एक मैसेज टाइप करना है। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ पर मुझे लिखना है DCEMI। देखो मैंने करके भी रखा है एक ऑलरेडी, बट मैं आपको फिर से करके दिखाऊंगा। और फिर डालना है DCEMI स्पेस और अपने लास्ट 4 लेटर डालने हैं अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के। ये रहा मेरा डेबिट कार्ड। इसका नंबर आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि 3D वाले होते हैं ये अमेज़ॉन पे, ये कोटक बैंक के, तो ये दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर भेज दिया। देखो एक मैसेज आएगा मुझे, देखो एक मैसेज आ गया। इस पर मैं क्लिक करूँगा, मुझे बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अ प्री अप्रूव्ड लिमिट ऑफ 52,597 फ्रॉम कोटक स्मार्ट ईएमआई। ठीक है, अवेल नो कॉस्ट ईएमआई ऑन स्मार्ट ईएमआई कार्ड एट स्टोर्स। ठीक है, इन्होंने बोल दिया भाई ईएमआई तो आपको यहाँ पर आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर मेरे अकाउंट में 150-200 रुपये ही है तो क्या 52,000 रुपये तक का मैं परचेज कर सकता हूँ? दोस्तों बिल्कुल परचेस कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि हमारे पास लिमिट होनी चाहिए, जितनी लिमिट होगी उतना ही हम खर्च कर पाएंगे। 25,000 का क्रेडिट लिमिट है तो 50,000 का फोन नहीं खरीद सकते। बट डेबिट कार्ड में ऐसा है कि बैंक आपको एज लोन, क्योंकि आप बहुत समय से उनके पार्टनर रहे हो, तो बैंक आपको एज लोन प्रोवाइड करता है यहाँ पर कि भाई आप इतनी चीज़ इतना पैसे का सामान खरीद लो और फिर पटाते रहना हमें ईएमआईज में। कभी कभी उस पर अच्छा खासा 16% का इंटरेस्ट या 12% का इंटरेस्ट भी लगता है और कभी कभी आपको नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शन भी मिल सकते हैं। अब देखो कोई अलग से चार्जेस नहीं होता, फ्लेक्सिबल ईएमआई रहती है, 1 से 12 मंथ की बना सकते हो, 100% ऑनलाइन प्रोसेस है और एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाते हैं अगर मिलने रहे तो, जैसे कि नो कॉस्ट ईएमआई बन गई। कैसे करना है इन्होंने साफ साफ यहाँ पर भी बताया कि भाई ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको डेबिट कार्ड में ऑफर्स मिलेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर ईएमआई सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि मैंने कहा था मैं करके दिखाऊंगा। अब देखो डेबिट कार्ड ईएमआई मुझे यहाँ पर क्लियरली बता रहा है कि भाई EMI ऑन डेबिट कार्ड इज करेंटली अवेलेबल फॉर सिलेक्ट कस्टमर्स। अब ये सिलेक्ट कस्टमर्स में मैं नहीं आया, क्यों नहीं आया इसका कारण बताता हूं। तो अगर आप भी आना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं, देखो सिलेक्ट कस्टमर्स में आने के लिए पहली बात तो मैंने कभी अपना ये डेबिट कार्ड जो है अमेज़ॉन पे ऐड नहीं किया था, बस मेरा बैंक ऐड था, जिसकी वजह से इसने मुझे एक ऑफर बता दी कि आप इसके लिए एलिजिबल तो हो। तो आपको क्या करना है, पहले अपना डेबिट कार्ड ऐड करो। कैसे ऐड करना उसका वीडियो चैनल पर है। अपना डेबिट कार्ड अमेज़ॉन पर ऐड करो और उससे 2-4-5 परचेसेस करो, ताकि अमेज़ॉन को पता चले कि हाँ ये कार्ड है भाई सेव्ड हमारे पास जिससे परचेस होते हैं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, अगर आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें वो जीरो बैलेंस है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगर एमएबी वाला है कि भाई मिनिमम अकाउंट बैलेंस कुछ रखना पड़ता है 10,000 12,000, तो बैंक को भी और अमेज़ॉन को भी ये भरोसा होगा कि भाई हाँ आपके इसमें हमेशा पैसे रहेंगे, ईएमआई आप मिस नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो परचेसेस का मतलब ये नहीं कि ईएमआई पे खरीदो, परचेस मतलब डायरेक्टली 2,000 की कोई चीज़ खरीद ली, कभी 5,000 की खरीद ली, ऐसे 2-3 बार करोगे तो आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिखाई देगी। जब आप ईएमआई प्लान्स पे जाओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑफर दिखाई देगा। फिर आपको पूरा का पूरा अमाउंट मैंने पहले बताया कि बैंक में रखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान ये देना
कि अगर आप मिस करते हो ईएमआई तो क्योंकि एज अ लोन ये गिना जाता है, जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, 30,000 का प्रोडक्ट आपने खरीदा, आपके बैंक में नहीं थे लेकिन आप ईएमआई पटा रहे हो, तो आपके बिहाफ ने बैंक ने जो है पेमेंट करी है सेलर को, ये याद रखना। तो जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा, आपका सिविल स्कोर खराब होगा, ये ध्यान में रखना। अब कैसे पेमेंट करना है ना, अब कैसे खरीदना है। अब मेरे को तो ऑफर यहाँ पर नहीं है, ऑफर नहीं है तो आप फिलहाल नहीं खरीद सकते। मतलब अगर आपको डेबिट कार्ड का ऑफर नहीं है तो आप बिल्कुल डेबिट कार्ड की ईएमआई नहीं बनवा सकते। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ऑफर दिखाई दिया तो कैसे करोगे, तो सिंपल इस तरीके से ऑफर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। उसमें से आपको चूज करना है कि भाई कौन सा वाला आप लेना चाहते हो। जैसे मैं आपको बता दूं, हाँ देखो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड का नहीं है, तो आपको सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना है। कार्ड आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, मैं पहले बताया कार्ड ऐड करके रखना ताकि आपको ऑफर मिले। उसके बाद आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करनी है, जैसे मेरा क्रेडिट कार्ड है, सेम ऐसा ही कार्ड आपको दिखाई देगा और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा पे इन फुल का। अभी अगर मैं वो कार्ड पे जाता हूँ, हाँ, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फिर आपको इस तरीके से ईएमआई ऑप्शन दिखाई देंगे। इनमें से जो भी ईएमआई ऑप्शन आपको चाहिए वो आप ले लीजिए। उसके बाद आपको चूज ईएमआई प्लान कर देना है और फिर जा करके नीचे कंटिन्यू करके पेमेंट कर देनी है, जैसे हम क्रेडिट कार्ड में करते हैं, डेबिट कार्ड में बाकी चीज़ करते हैं। कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, फिर आपको एड्रेस सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर देखिए पे नाउ, ये ऑर्डर टोटल मेरा 25,782 रुपये हो रहा है क्योंकि मुझे ईएमआई का भी डिस्काउंट मिल गया है। इसके बाद मैं नीचे जाऊँगा, पे नाउ करूँगा और फिर एक ओटीपी आएगा मेरे फ़ोन पर और वो ओटीपी जो है मैं यहाँ पर दूंगा। देखो अमेज़ॉन पे चल रहा है, यहाँ पर ये मुझे ओटीपी एक HDFC बैंक का डालना पड़ेगा, जो मेरे अकाउंट पे यहाँ पर मैसेज मुझे आएगा। ये देखो मैसेज आ गया है। अब ये ओटीपी मैं वहाँ पर डाल दूंगा तो ये परचेज जो है मेरी हो जाएगी। अभी मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि भाई कुछ ना कुछ वो प्रोसेसिंग फ़ी थी। और कभी भी याद रखो, जब भी आप ईएमआई पे चीज़ें खरीद रहे हो, अगर प्रोसेसिंग फ़ी ऐड हुई है और वो कटी है, तो अगर आप प्रोडक्ट कैंसिल कर दोगे ना तो पैसा तो वापस आ जाएगा, प्रोसेसिंग फ़ी वापस कभी भी नहीं आती। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मतलब किसी को बताने के लिए या मजाक में कभी ये मत करना, 200-300 रुपये कट जाते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा पेमेंट कर सकते हो और आपको प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाएगा और डेबिट कार्ड से ईएमआई कटती रहेगी। अगर आपकी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं ज़रूर उसका आंसर करूंगा। और जैसे ही मुझे भी कोई प्रोडक्ट दिखता है जो अवेलेबल हो मेरे डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए, मैं ज़रूर उसका एक वीडियो बना करके डालूंगा आप लोगों के लिए, ताकि और इजी वे में समझा सकूँ और पूरी प्रोसेस में दिखा सकूँ।